हेलो एवरीवन। सो स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साइंस का हमारा चैप्टर जो 10 चैप्टर था उसमें हमने अभी तक देखा था कि हम कोई भी दो डिस्टेंस के बीच में जो लेंथ है वो मेजर करते हैं, तो उसके मेजरमेंट के लिए हमको कुछ ना कुछ मेजरमेंट यूनिट्स चाहिए होते हैं। कुछ मेजरमेंट्स कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब मेजरमेंट्स। कुछ मेजरमेंट्स है जो हम नापने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सो वी हैव एक्टिविटी 1 हियर। लेट्स स्टार्ट। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। हमको ग्रुप्स में वर्क करना है और ये एक्टिविटी एक के बाद एक सबको करनी है। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अपने पैर को, अपने जो फुट होता है, पैर होता है, उसको उस लेंथ की यूनिट हमको माननी है, मतलब हमारे पैर से हमको नापना है। मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम। आपकी क्लासरूम है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है आपको मेजर करनी, नापनी है। It is possible that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. अब कुछ ऐसा होगा रूम का जो आपके जो फुट है उससे थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब आपने 10 फुट तो नाप लिया, उसके बाद आपका आधा फुट या फिर थोड़ा सा जो पार्ट है वो आ रहा होगा, तो वो कैसे नापोगे? वो जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसे नापना है? यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। जैसे हमने पहले किया था, हमने स्ट्रिंग ले ली थी, धागा ले लिया था, उसको फोल्ड करके हमने 1/4 और हाफ एंड 1/4 वाला किया था। तो बचे हुए हिस्से को हमको स्ट्रिंग की मदद से मेजर करना है, नापना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 10.1 में हमको रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे मान लो हमारा जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, मान लो एक स्टूडेंट का नेम हमारा है ए, तो लेंथ ऑफ क्लासरूम, उसकी क्लासरूम मान लो उसने मेजर करी है 15 फुट लेंथ। उसका फुट है 15 टाइम्स उसने मेजर करी, 15 कदम चला, तो वो उसका जो है लेंथ है क्लासरूम का मेजर हो गया। विड्थ की बात करें तो मान लो उसने मेजर करी 12 फुट लेंथ। ओके। उसके अलावा सेकंड है बी है, उसने जो है 15 फुट लेंथ के अलावा उसने थोड़ा सा जो है उसका स्ट्रिंग का हाफ हिस्सा जो है उसने वो मेजर किया। विड्थ में उसने 12.5 उसका जो है स्ट्रिंग वाला हिस्सा है वो मेजर किया। तो ऐसे करके आप अलग अलग स्टूडेंट्स की नापी कदमों से नापी हुई जो रूम की लेंथ है और विड्थ है वो इस टेबल में नोट कर सकते हो। Next, activity 2. Work in a group and each of you use your handspan as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom. ये भी ग्रुप में करना है और आपको अपने हैंड स्पैन को यूनिट मानना है। अपने हाथ है, जैसे हाथ है ना, अपने हैंड को अपनी जो मेजरिंग की यहाँ पे यूनिट बनानी है उस टेबल की विड्थ को या फिर डेस्क को नापने के लिए। ठीक है, पर हाथ से करते हैं ना, कोई चीज़ नापते हैं कितनी दूरी पे है, हाथ से नापते हैं हम कई बार, है ना। सो अपने हैंड स्पैन को आपको यूज़ करना है उस टेबल की विड्थ को मेजर करने के लिए। और यहाँ पे जो टेबल है, टेबल पॉइंट 2 है, इसमें अपनी जो जितने भी आप मेजरमेंट्स आएंगी वो सब नोट करनी, राइट करनी है। सो विड्थ ऑफ टेबल है उसके किसने नापी है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। और नंबर ऑफ हैंड स्पैन, कितने कितने हैंड स्पैन, 12 हैंड स्पैन, 15 हैंड स्पैन, वो यहाँ पे राइट करने हैं। Here too you may find that you need string length equal to your handspan and then frictions to this string length to make the measurements. So यहाँ पे भी आपको string चाहिए। मान लो आपने एक हाथ नाप लिया, उसके बाद थोड़ा सा बच रहा है, तो आपने उसको नापने के लिए क्या किया? स्ट्रिंग की मदद ली। उसका मतलब आपने स्ट्रिंग का आधा हिस्सा है, 1/4 पार्ट है, उसका फ्रैक्शन से आपको चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है आपका पूरा हैंड ही उस लेंथ को मेजर कर ले, कई बार कम ज़्यादा भी हो सकता है। हम नॉर्मली जब नापते हैं तो बोलते हैं कि हमारा, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बिलान। अगर आपने सुना हो तो मम्मी या दादी यूज़ करती है एक बिलान, टू दो बिलान। तो उसके अलावा आपने जो फिंगर जो है 1 हैंड स्पैन और 2-3 फिंगर ऐसे भी नाप लेते हैं कई लोग, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा श्योर होना है, इसलिए स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। We see that measurement means the comparison of any unknown quantity with some known quantity. हमें हमको पता चल रहा है यहाँ पे पढ़ने से कि मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है मेजरमेंट्स में। एक अननोन क्वांटिटी है, एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, कि एक अननोन क्वांटिटी को हम नोन क्वांटिटी से जो है कंपेयर करके मेजरमेंट बता रहे हैं। अपने हैंड की जो लेंथ है वो हमारे लिए नोन है,
जबकि विड्थ हम जिसकी नाप रहे, टेबल की विड्थ नाप रहे, वो अननोन है। तो उस नोन क्वांटिटी से, हमारी हैंड स्पैन से, हम उस अननोन जो टेबल है उसको, उसकी जो विड्थ है उसको मेजर कर रहे हैं। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। अब जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है, हमारा हाथ डेली तो बढ़ने से रहा, डेली घटने से रहा, हमारी हैंड की लेंथ है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, फिक्स हो गई, हमारे लिए नॉन भी होगी, हमारे लिए फिक्स भी हो गई। तो इस जो नॉन क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू पार्ट्स। अब किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट है वो दो पार्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। वन पार्ट इज नंबर, एक पार्ट तो नंबर में होता है, द अदर पार्ट इज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा पार्ट है उस मेजरमेंट का यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ ऑफ योर फुट, then 12 is the number and foot length is unit selected for the measurement. So एक्टिविटी 1 में हमने ना पता, मान लो 12 लेंथ, हमारे फुट की 12 लेंथ उसकी जो है रूम की लेंथ आई थी। तो 12 तो क्या है, नंबर है, और जो फुट लेंथ है वो क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई, जो हमने उस मेजरमेंट के लिए सेलेक्ट की थी। अब फुट लेंथ यूज़ करें तो फुट लेंथ यूनिट हो गई, अगर हैंड स्पैन यूज़ करें तो हैंड स्पैन यूनिट हो जाती। ठीक है, तो एक नंबर और एक यूनिट। यूनिट क्या होती है, जो हमारी नोन क्वांटिटी होती है, जो फिक्स होती है, वो यूनिट होती है, और नंबर तुमको पता ही है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। 10.1 और 10.2 में जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनको देखना एक बार। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। तो जितने भी मेजरमेंट्स हमने लिए, क्या सबके जो फुट के मेजरमेंट है वो इक्वल थे? ऑब्वियसली नॉट, सबके शू साइज़ अलग अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली फुट के साइज़ अलग अलग हैं, मतलब तो जो नापेंगे, जो मेजरमेंट्स आएंगे वो भी सेम तो आने से रहे। आर एवरीबडीज मेजरमेंट्स बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। और हैंड स्पैन से अगर आप नापोगे तो सबकी विड्थ है, टेबल की विड्थ है, सबके सेम हैंड स्पैन नहीं आएंगे, किसी के कम आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे, क्योंकि किसी का हैंड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same. तो रिजल्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का हैंड का लेंथ है, हैंड स्पैन का लेंथ है, वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, सेम नहीं होता है, इसीलिए जो लेंथ है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ओके, सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। सेम टू सेम जो लेंथ है, पैर की लेंथ है, हमारे फुट की लेंथ है, वो भी सबकी अलग होती है, तो वहाँ पे भी लेंथ जो है रूम की वो थोड़ी बहुत डिफरेंट आएगी, सेम नहीं आएगी। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot. अब किसी को बता रहे हो कि मेरा कमरा 12 फुट लेंथ बड़ा है, तो अगर उसको आपके पैरों की लंबाई वगैरह का आइडिया नहीं है, तो उसके लिए समझना मुश्किल होगा कि एक्चुअल लेंथ कितनी है, क्योंकि हो सकता है उसकी जो लेंथ है, फुट लेंथ है, वो अलग हो। तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप आपकी एक्चुअल लेंथ आप क्या बताना चाह रहे हो। ओके, we use therefore that some standard units of measurements and needed that do not change from person to person। इसीलिए हमको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की यूनिट चाहिए होती है, जिसकी जो एक पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो। मान लो हमको स्टैंडर्ड चाहिए होगा, मान लो हमको कोई अभी मांझा लेना है, कोई धागा लेना है, मांझा लेना है, तो हम क्या ना करते हैं, हैंड से नापते हैं कई लोग। ठीक है, हैंड से नापेंगे, अगर उसका हैंड लंबा है तो हमको ज़्यादा मिल जाएगा, अगर उसका जो नापने वाले का हैंड छोटा है तो हमको कम मंजा मिलेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है वो मेजरमेंट में आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसलिए हमको अगर कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट मिले कि जो आपके लिए भी सेम हो, मेरे लिए भी सेम हो, और किसी और पर्सन के लिए भी सेम हो, तो उससे वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, एक पर्सन पे या दूसरे पर्सन पे वो जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसको नाप सकें, ना आपके मन में कोई डाउट हो, या ना सामने वाले के मन में कोई डाउट हो उस मेजरमेंट को लेकर। ठीक है, तो ऐसी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमको चाहिए होती हैं। और ऐसी ही स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं हमारे सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, जो हमारे फीते वगैरह जो होते हैं, इंच टेप वगैरह होते हैं, टेप्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में आती हैं। इवन हमारा जो स्केल है वो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट में आती है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं मेजर करने की। ठीक है,
अब हाथ से और स्ट्रिंग से या फिर अलग अलग तरीके से तो हम बहुत चीज़ें मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि वो है पर्सन टू, क्योंकि हमारी जो फुट लेंथ और हैंड स्पैन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक पर्सन के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, दूसरे पर्सन के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट है वो सबके लिए सेम होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, जबकि हमारे हैंड स्पैन या फुट लेंथ के अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, कौन सी होती है और कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।